जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर बहुत सारी मुसीबतों और प्रॉब्लम्स के दरमियान कैबिनेट की मीटिंग हो गई है और मीटिंग में कुछ चीज़ें डिस्कस हुई। मैं आपके सामने बताऊं, ज़्यादा कोई उम्मीद ना रखें। मैं तो बजट के बाद बहुत सारी चीज़ों का तखमीना लगाऊंगा और कुछ चीज़ें आपके सामने रख पाऊंगा। लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी प्रपोजल्स थे वो आज सारे तैयार कर लिए गए हैं। इसमें हमारे जो ज़राए बता रहे हैं, जो मुझे कन्फर्म हुआ, आरजी मुलाजमीन के मसले पर भी सरकार संजीदगी से गौर कर रही है और जो प्रपोजल डिपार्टमेंट वाइज या सबमिट करवाए जा रहे थे उन पर भी इत्तफाक हुआ है। तो अगले कुछ दिनों में पॉसिबली हो सकता है किसी बड़े अनाउंसमेंट की तरफ अगर ना गए तो मेरे लिए ये तो सेटबैक होगा ही कि सरकार कर क्या रही है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए भी, उस शख्स के लिए भी जो कतार में खड़ा है, हु इज़ वेटिंग कि कोई रेगुलाइजेशन वाली पॉलिसी और बाकी सारी चीज़ें। एक जो हमें जानकारी मिली एजुकेशन सेक्टर में, अलाइड सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में और सर्विस सेक्टर में, इस पर फोकस सरकार का काफ़ी ज़्यादा है। सियासी तौर पर बहुत बड़े और गहरे मायने हैं आज के इस बजट के। उसकी दो वजूहात हैं। बहुत सारे लोग शायद इसको समझना ना चाहें या समझ ना पाएं, लेकिन आप सबको याद रखना होगा, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ये कोई नॉर्मल सी नहीं है। मरकज़ ने जो बजट जम्मू कश्मीर को दिया, 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा दिया गया, इजाफी बजट। लेकिन जब आप सेक्टर वाइज देखते हैं उसमें कोई ज़्यादा नहीं है कि हम पहाड़ों पे ट्रैकिंग बना देंगे, टेरेन्स बनाएंगे, ट्रेन्स चलेंगी, माउंटेन ट्रेन्स होगा। उसमें ये होगा कि सयाहत के शोबे को ऊपर ले जाना। लेकिन पहलगाम हमले के बाद जो नुकसान जम्मू कश्मीर ने झेला, मुलाजमीन का जो पैसा पेंडिंग है, ठेकेदारों का पैसा पेंडिंग है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और ट्रेजरी पर इजाफी या एक्स्ट्रा जो दबाव है वो मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा और मुसीबत इस वक्त पैदा कर रहे हैं। और आज किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा वो सारा तय हो चुका है। बैठक में सारे प्रपोजल्स आए और पहली बार नासिर असलम वानी साहब इस मीटिंग में गए। चीफ मिनिस्टर साहब खुद इस मीटिंग को जो है वो प्रेजाइड ओवर कर रहे थे। अध्यक्षता उनकी थी, सदारत उनकी थी। जावेद राना, जावेद डार, सकीना इतू, सतीश शर्मा, सुरेंद्र चौधरी उनके साथ शामिल थे और चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार डुल्लू भी। और इसके अलावा 4 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई। अब 5 बजे एक और मीटिंग हो रही है। वो मीटिंग है जम्मू कश्मीर के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर जो मीटिंग हुई है ये है एमएलएज की कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाने की कोशिश। और जम्मू में जो भारतीय जनता पार्टी 29 एमएलएज के साथ बहुत पावर बनती है, लेकिन शोर शराबा इधर के उधर बयानात पर या स्टेटमेंट्स पर आएगा, आप देखिएगा। उसमें सबसे बड़ी और मेजर प्रॉब्लम ये होगी कि आप खुद तो कुछ कर नहीं सके। लॉ यूनिवर्सिटी का मामला अब तो पीर पंचाल वाले भी मांग रहे हैं। पीर पंचाल से अलग उससे पहले यहाँ डिमांड उठी थी, जो एलजी साहब ने सबसे पहले फीता काटा था, उस पर किसी को हिम्मत नहीं हुई सवाल करने की। उसके बाद उमर को या मौजूदा गवर्नमेंट को टारगेट करने लगे। बहरहाल सबके साथ बराबरी की बात होनी चाहिए। अब हुआ यह है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर ये जो फाइनेंशियल प्लान है, काफ़ी दबाव के बीच बजट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं सबके ओपिनियन और राय लेकर कुछ चीज़ें नोट कर रहा हूं। आप लिखेंगे, बताएंगे और उसके बाद बहुत जल्दी इंशाल्लाह इस पर एक मुकम्मल और तफसीली जायज़ा रिपोर्ट जो है वो 6 तारीख के बाद आपके सामने मैं रखूंगा। रेस्ट कल वाले बजट से उतना कुछ खास नहीं था, मैं उस पर डिस्कस करता, कोई बड़ी तब्दीली नहीं। ये बीजेपी को लग रहा है कि बहुत बड़ी तब्दीली है, विकसित भारत, विकसित भारत। अरे करंट पोजीशन आपने इतनी ख़त्म कर दी है और 2047 की बातें कर रहे हो, ख्वाब दिखा रहे हो। किसी को ये पता नहीं कि कल ट्रंप क्या कर देगा, कहाँ से क्या होगा। रेस्ट जम्मू कश्मीर के बजट पर इस बार सियासी तौर पर काफ़ी अहम है। और अगर डेली वेजर्स का मसला जिस पर बात हुई है, आरजी मुलाजमीन जिसमें रहबर ज़राअत है, रहबर खेल है, एसपीओज़ का मसला इनके पास नहीं, लेकिन स्टेट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट शायद थोड़ी सी माली हालत ठीक कर सकते हैं। आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स और बाकी तमाम लोगों पर बात हुई है। सारे प्रपोजल जो हैं सब लोगों का मुश्तरका तौर पर ख्याल रखा जाए, वो कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब बजट की तरफ बढ़ रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग के बाद अब 6 तारीख के बजट की तरफ जाएंगे। इजलास का आगाज़ ऑलरेडी हो चुका है।